जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सीटेट के साइंस के पोर्शन में एनसीईआरटी साइंस को। आज का जो टॉपिक है जंतुओं में जनन। अब इसमें जंतुओं में जनन कैसे होते हैं, क्या क्या भाग लेते हैं, उन सभी के बारे में हम इसमें देखते हैं। पहला है नर जनन अंग। नर जनन अंगों में पहले बता दें जनन क्या होता है। तो अपने ही अनुरूप नए जीवों को जन्म देना ही जनन कहलाता है। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शिश्न यानी लिंग होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग व एवं एक पूंछ होती है। उनकी संरचना ऐसे होती है, इस प्रकार होती है। वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। आगे देखते हैं मादा जनन अंग। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी जिसे डिंबवाहिनी कहते हैं तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु डिंब कहते हैं। मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। अंडाणु अति सूक्ष्म होते हैं जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी होते हैं जैसे कि मुर्गी के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। आगे भ्रूण का परिवर्तन। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आँख, कान इत्यादि का विकास हो जाता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती हैं। आगे जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु। वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं, और वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडज प्रजक जंतु कहलाते हैं। जरायुज में जैसे मानव यानी मनुष्य, गाय, भैंस, सूअर, नीलगाय, घोड़ा ये सभी बच्चे को जन्म देते हैं तो जरायुज होते हैं। और जैसे गौरैया, पक्षी, कबूतर, मुर्गी ये सभी अंडे को देते हैं तो ये अंडज कहलाते हैं।